कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरणी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सो नेह किए, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण द्वार, पढ़ सुन ले विश्रामे। श्यावर रामचंद्र पद, जय शरणम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रविशिक नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जहाँ के सुमरन तेरी गुणासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। देई के देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। मोनू शर्मा जी, जय श्री राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथाएं जुड़ चुके हैं। चरण स्पर्श जी, जय श्री राम। तो कल की कथा में हमने देखा कि जो राम काज का कारवां है वो भरद्वाज आश्रम मुनि के आश्रम में पहुंच गया है। और मुनि जी ने उनको रात भर वहां पर ठहरते हैं। वो सुबह चलते वक्त पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं कहाँ पर किस रास्ते से जाऊं, कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, वो बताइए। मुनिवर कहते हैं प्रभु, सारे मार्ग तो आपके ही हैं, जिस रास्ते आप जाओगे वही रास्ता शुभ है। पंडित प्रदीप धारेड़ू जी, जय श्री राम। वार्तालाप करते हुए, वाल्मीकि रामायण से प्रसंग है। वार्तालाप करते हुए महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि को देखते ही महाभाग श्री राम ने लक्ष्मण सीता सहित मुनि को प्रणाम किया, फिर अपना परिचय दिया। मुनि ने अपना उचित सत्कार किया। फिर वे धर्मी वचन कहा, हे श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारी शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। आज मेरा वह मनोरथ पूर्ण हो गया है। श्री भारद्वाज जी, जय श्री राम। इस पर श्री राम ने कहा, भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से काफी निकट पड़ते हैं, अतः मुझे मिलने लोग यहाँ आते रहेंगे, अतः यहाँ निवास करना उचित नहीं है। अतः मैं आप किसी एकांत स्थान का पता बताइए जहां हम रह सकें। महर्षि ने कहता कि यहाँ से 30 कोस यानी 80 मील दूर महर्षियों द्वारा सेवित एक पर्वत है कामदगिरी, जो कि परम पवित्र है, वही तुम्हें निवास करना है। और उस पवित्र कामदगिरी के प्रत्यक्ष दर्शन करने का हमें और श्रीमती संतोष भारद्वाज जी के साथ हमें मौका मिला। उस
पर्वत की हमने परिक्रमा भी की, कामदगिरी माता कामदा देवी का वहाँ मंदिर है, वहाँ पर भी माथा टेकने का अवसर मिल चुका हमें। तो ये चित्रकूट पर्वत है या कामदगिरी कह लो उसको, जहाँ पर हर कामना पूरी होती है। तो वहीं पर तुम जाओ और तब रघुबीर अनेक विधि सखई सिखावन दीन, राम रजाय सुशीथ दरी भवन गवन ते के न सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तब श्री रामचंद्र ने सखा गुरु को अनेक तरह से घर लौटने के लिए समझाया और उन्होंने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर धार करके अपने घर को गमन किया। पुण्य सी राम लखन कर जोरी जमुनों की न प्रणाम बहोरी। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया, क्योंकि प्रयाग में त्रिवेणी संगम है। और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिले ही जगत मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो उभराता। रास्ते में जाते हुए अनेक और भी यात्री मिलते हैं। कुलदीप मानक जी जय श्री राम। और वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज ने देखकर हमारे बड़े हृदय में बड़ा सोच है। ऐसे राजनीतिक चिन्हों के होते हुए तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इसमें हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। और जयपुर गांव बसई में गमाही, इतनी नागसुर नगर सिहाई। जय जय राम चरण चली जाए, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पूज निकट निवासी तही सरार है सुरपुर वासी। और जय तरु तर पर बैठे जाए, करई कल्प तरु तासु बढ़ाई। परशुराम पद पदम अनुरागा, परागा मानई भूमि भूरी निज भागा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जो गांव और पूर्व रास्ते में बसे हुए हैं, नागौर देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रसन्नतापूर्वक ईर्ष्या करते हुए ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इस नगर को बसाया, गांव को बसाया। आज ये इतने धन्य और परम पुण्य है और पवित्र हो गए हैं कि भगवान के यहाँ पर शरण चले जाते हैं। इनके समान तो इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। अनेक समीप बसने वाले बड़े पुण्यात्मा, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इनकी प्रशंसा करते हैं। और जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। लोग नेत्र भरकर सीता जी, लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों में नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, वो देव सरोवर नदियां पवित्र हो जाती हैं। तो अब देखिए, यहाँ राम जी का उद्देश्य सिर्फ अवतार लेकर के और वहाँ पर अयोध्या का राज करने के लिए जन्म नहीं था। उन सब नदियों तीर्थ स्थानों को, जहाँ जहाँ स्थान जा रहे हैं, उन सबको अपने चरण चिन्ह डाल करके उन स्थानों को पवित्र करना ही राम जी का उद्देश्य था। और परशुराम पद पदम परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बढ़ाई करते हैं। रामचंद्र जी के चरण कमलों का धूलि का स्पर्श कर पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। और रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी के रास्ते में चले जा रहे हैं। श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता सहित लखन सहित रघुराई, सीता लखन सहित रघुराई। और गांव निकट जब निकसई जाई, सुन बल सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुंड गृह काज विसारी। सीता जी, लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तो उनका आना सुन करके बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सब क्या बच्चे जितने भी हैं, घर के कामकाज को भूल करके और उन्हें देखने के लिए चल पड़ते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय।
जटा मुकुट शीशनी सुभगे उर्भुज नयन विशाल शरद पर विधु बदन बरे लसत स्वेद कण जाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय श्री राम। कुलदीप मानक जी तुहाडी ये गुरुमुखी विच लिखी हुई बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ कर बड़ी समझ में आएगी, इतना कृपया हिंदी में लिखने का प्रयत्न करें। आपने लिखा है जन्मदिन मुबारक, धन्यवाद आपका। तो उनके सिर पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल पूजा व नेत्र विशाल हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। सबसे पहले तो आज के दिन इस धरती के ऊपर आए थे और 68 साल भगवान की कृपा से बहुत सुंदर तरीके से सह सम्मान व्यतीत हो गए हैं। 69वां वर्ष इस भौतिक शरीर को लग गया है और जितने समय प्रभु रखेंगे उतने समय प्रभु की इच्छा होती है और उसी के अनुसार कर्म कर रहे हैं। और फिर भी जिन बंधुओं ने मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी है, शुभकामनाएं, बधाइयाँ तो क्या होता है, शुभकामना होती है आगे शुभ के लिए, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और ये राम कथा का सारा पुण्य फल मेरे लिए, शुभकामना करने वालों के लिए आज की राम कथा का सारा पुण्य फल उनको समर्पित करता हूँ। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। श्यामल और गौर वर्ण सुंदर किशोर अवस्था दोनों ही परम सुंदर शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोद लजावनी हारे सुमुख कहो को आयु तुम्हारे, हे सुमुखी स्त्रियां पूछते सीता जी, हे सुमुखी कोटि मनोद लजावनी हारे सुमुखी कहो कोई आहि तुम्हारे। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास आकर पूछते हैं कि हे सुमुखी कहो तो श्री, अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लगाने वाले। कपिंदर शर्मा जी जय श्री राम जी लाखन माजरा से कभी भी हैं आप, लोक गायक हैं और कथा से जुड़े हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये करोड़ों कामदेवों को लगाने वाले ये पुरुष कौन है? ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मनी मन मुस्कुराई। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की युवतियां इस प्रकार आनंदित हुई जैसे मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अब आप सब जानते हैं कि भारद्वाज मुनि के गुरु महर्षि वाल्मीकि जी और उनका आश्रम भी वहीं प्रयाग में ही है। तो अब जो है राम जी रास्ता करते 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 और जो है चलते जाते हैं और आगे राम लखन बन पाछे तापस बेन विराजत काछे उभय बीच से सोती कैसे ब्रह्म जी बीच माया जैसे। आगे राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, तपस्वियों के वेश बनाए, दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। और दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में, ब्रह्म राम
और जीव जो है लक्ष्मण, उसके बीच के अंदर माया चल रही हो, तो माया ही है, लक्ष्मी है वो। प्यारे पथिक सीता से इस दिन दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्हें भाव का आगम मार्ग, जन्म रूपी संसार, मृत्यु रूपी संसार में बैठने का मार्ग बिना ही परिसमानंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्कर से सहज छूट कर मुक्त हो गई। तब रघुवीर जी सीता जी ने थकी हुई जानकर समीप ही एक बड़ा वृक्ष, वड का वृक्ष और ठंडा पानी देकर वहां ठहर गए उस दिन, और कंदमूल फल खा करके प्रातःकाल के स्नान कर राज जी आगे चले। सुंदर बाग वन बगीचे पर्वत देखते श्री रामचंद्र जी अब जो है वहां पर रास्ते में जो है अब वाल्मीकि जी का, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम नजदीक आ गया। और सूची सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नैन, और सुनी आगमन मुनि आगे आए खुद स्वमलेन सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सूची सुंदर आश्रम निरख हर से राजीव नैन, और सुनी रघुवीर आगमन मुनि आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए, और रघुवीर श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर के मुनि आगे आयो लेन, खुद आकर उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनिवर मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही माने सिया राम। और मुनि जी को देख करके रामचंद्र जी ने आजाद शर्मा जी जय श्री राम, राम जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया साष्टांग, और आशीर्वाद विप्रवर दीना, राजा ब्रह्मदेव जी ने, वाल्मीकि ऋषि जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और रामचंद्र जी की छवि देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए, और श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्त नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन सुन सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं, और उनकी मंगल मूर्ति को देख कर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। राधे श्याम विष्णु जी जय श्री राम। और तब हाथ जोड़ करके रघुराई रामचंद्र जी कानों को सुख देने वाले बोले वचन श्रवण सुखदाई। कानों श्रवण यानी कानों को सुख देने वाले वचन बोले। मुनि जी, रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, तुम काल त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्वोपदर जी में तुमरे आता। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, और विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए एक बेर के समान है। विश्व बदर जी में तुमरे आता, बदर बेर का नाम होता, बदरी फल। अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन मनुरानी। फिर रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर जिस जिस प्रकार से रानी केकई ने वनवास दिया था वो सारा कथा विस्तार से सुनाई, और कहा, है प्रभु, पिता की आज्ञा पालन, माता का हित और बढ़ जैसे स्नेही, धर्मात्मा, भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने के लिए ही आज मेरे वनवास हुआ है। हमें तो सारे पुण्यों का फल मिल गया, और जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख भूल जाते हैं,
वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में स्थान समझ करके वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पतों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ मैं वहां पर निवास करूं। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की सहजी वाणी सुन करके मुनि वाल्मीकि बोले, कसन कहूं अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति है तू। कि हे प्रभु, आप तो वेदों के मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी आपकी स्वभाव रूपी माया है। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के गोचर बुद्धि से परे है और जिनको वेद भी निरंतर नयति नयति कहकर पुकारते हैं। हे राम, आप जगत दृश्य है तो आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे आपके मन को नहीं जानते तो भला आपको कौन जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। जिस पर कृपा राम की हुई, वो जिसको आप जनाना चाहते हो वही जानते हैं आपको। तो बिन सत्संग विवेक न होई, हरि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान जागृत नहीं होता विवेक, और विवेक सत्संग भगवान की कृपा के बिना मिलता नहीं। तो कहते हैं कि आप जिसको जनाते हैं वही जानते हैं कि आपका स्वरूप क्या है। हे रघुनंदन, भक्तों के हृदय शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी कृपा नहीं है तो आपको जान भी नहीं पाते। कमल दादेव की जय श्री राम। राम देखि सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बोध होई सुखारे। तुम जो कह कर हूँ सब साचा, जैसा चीत सिंचाई है नाचा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बोले, हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। नामलदादी चादमपुर से जी, जय श्री राम जी। और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते वह सब उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इसलिए इस समय आप मनुष्य रूप में है और आप मनुष्य उचित व्यवहार कर रहे हो। इस समय आप मनुष्य के रूप में आप मनुष्य व्यवहार कर रहे हो। वैसे तो आप पूर्ण ब्रह्म है। आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो यह पूछते हैं प्रभु मैं सुख चाहता हूं जहां आप नहीं हो वहां पर वो स्थान मुझे बताइए। आप तो मैं कहा लूं, आप तो सब जगह रह रहे हैं, कण कण में हैं, आप तो सर्वव्यापक हैं। मैं आपके लिए कौन सा स्थान दिखाऊं? मुनि के प्रेम रस भरे सने वचन सुनकर रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सख्ता कर मन में मुस्काए और फिर वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृतवाणी में मीठी वाणी बोले, सुनो राम अब कहूँ निकेता, और जहां बसो श्री लखन समेता। अब मैं आपको स्थान बताता हूँ, निकेत का मतलब घर बताता हूँ। जहां बसो श्री लखन समेता, जहां पर आप सीता और लक्ष्मण के साथ रह सकते हैं। जिनके कारण समुद्र की भांति आपकी सदा सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर बढ़ते रहते हैं, जो भारी नदियों और झीलों का निरादर करते हैं। हे गरुनाथ जी, जिन उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में और जो पृथ्वी स्वर्ग ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। राजेश गुप्ता जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी नरवाना से, फिजियोथेरापिस्ट जी, जय श्री राम जी। सुखदायी भवनों में आप निवास करिए, जो ब्रह्म के लिए अपने स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक का त्याग कर देते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास कीजिए। अब इसको सारे को बहुत सुंदर तरीके से राधे श्याम रामायण में वर्णन किया गया है, तो मैं उसमें गायन भी हो जाएगा, अर्थ भी समझ में आ जाएगा। बोला, उस जगह करे विश्राम जहां सर्व खलविद ब्रह्म ही है। जहां ब्रह्म का निवास है वहां आप निवास कीजिए, या जहां ब्रह्म के साथ जीव परंतु एक पृथक भी है। यह वेदांत है।
कर्ता कारण या क्रिया जा दृष्टा दर्शन या दृश्य बने, यद्यपि तीनों है अलग अलग पर तीनों एक रहस्य बने। और बताऊं है राम सुनो, जिस जगह देव का पूजन हो, जहां देवताओं का पूजन होता हो, ब्रजेश जी, पापड़ा ग्राम से जी, लेक्चरर, जय श्री राम जी, पीजीटी। और बताऊं रहे राम सुनो, जिस जगह देव का पूजन हो और नैवेद्य पुष्ट हो, अक्षत हो, कर्पूर धूप और चंदन हो, जहां पर नैवेद्य हो, भगवान का प्रसाद हो, जहां चावल हो, कर्पूर धूप हो और चंदन हो, वहां पर आपका निवास है, भगवान का निवास बता रहे हैं। और जहां देवताओं का पूजन हो, वहां आपका निवास है। प्रतिष्ठित की गई मूर्ति हो, अर्चन आराधन वंदन हो, या जहां पर आरतियां होती रहती हो, जहां पर जागृत स्थान हो, जहां पर प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति हो, उस जगह रहे श्री राम, जहां जगदीश हरे का गुंजन हो। और कुछ जगह और भी सुन लो, जिस स्थल पर संत समागम हो। उस जगह रहे श्री राम, जहां जगदीश हरे का गुंजन हो। और कुछ और जगह भी सुन लो, अब जिस स्थल पर संत समागम हो और हो वेद शास्त्र का कथन, जहां पर वेद शास्त्रों की कथाएं हो और श्रवण हो, सुनी जाती हो, और ज्ञान भक्ति का संगम हो, और जहाँ ज्ञान और भक्ति का संगम हो, ऐसी जगह पर आप निवास कीजिए। अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ, या हरि कीर्तन का जमघट हो। ये देखो, ये सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर भगवान का निवास होता है, अपने आप ही होता है वहाँ पर। तो ये एक वेदांत की बात बता रहे हैं वाल्मीकि जी, लोगों को समझाने के लिए। राम जी को तो सब पता है, परंतु राम जी के बहाने से जनता को, हम जैसे लोगों को समझाने के लिए है। और बोला अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ, या हरि कीर्तन का जमघट हो, उस जगह रहे रघुनाथ, जहाँ सो हम दासो हम की बैठो। प्रभु जगह बहुत है और वही बहुत से सुनते जाओ, मुन बोले धाम बताता हूं। और जब और पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और दिखाता हूं। जिस गृहस्थ के घर में तुलसी हो और रहते हो शालिग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हो, निस्वार्थ सदा, निष्काम सदा, ये सब भगवान की जगह है। जिस घर के तुलसी में भगवान का निवास है, शालिग्राम में भगवान का निवास है। और जिसके सब कर्म सात्विक हो, कोई भी ना हो चैन में से, बाकी कर्म सात्विक हो, और निस्वार्थ सदा निष्काम है, जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से काम सेवा करता हो दूसरों की, वहां भी भगवान का निवास है। और जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो, जहां एकता हो परिवार में। और गृह कार्य नारियां करती नर करते हो उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहां सुयोग सदा। अब ये देखिए सूत्र है बढ़िया, जहां नारियां घर को संस्कारित करती हैं, घर में रहती हैं, और नर करते हो उद्योग, और पुरुष लोग जो काम धंधा करते हैं, तो वहां पर भगवान का वास होता है। ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका कभी न जी जलता हो, सच्चाई समता का चिराग जिस मन मंदिर में जलता हो, गृहस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न जाति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। जहाँ छोटे बड़े सबका सम्मान, कोई ऊंच नीच हो, जहाँ सबका सम्मान बराबर हो, वहां पर भगवान निवास करते हैं। जहाँ भेदभाव हो, छुआछात हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, छोटा बड़ा सोचते हो, वहां भगवान नहीं रहते। ये भी एक सूत्र है। जो सबकी सेवा करता हो पर इज्जत नहीं चाहता हो, और जो करता हो नित्य परोपकार पर शोहरत नहीं चाहता हो, बड़ाई नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार पर शोहरत नहीं चाहता हो, और बाहर से जैसा निश्चल हो भीतर भी वैसा ही निर्मल हो। भीतर से तो काला, बाहर से अपने आप को बड़ा निश्चल दिखाने का आडंबर, ऐसा नहीं, बाहर से भी निश्चल हो, भीतर से बिल्कुल साफ निर्मल हो, साफ दिल का, छल ना हो भीतर। और लेना देना कहना करना सबका सब उसका उज्जवल हो। देखिए वहां भगवान वास करते हैं, जिसका लेना भी उज्जवल है, जिसका देना करना सब उज्जवल साफ हो, बिल्कुल सत्य। सत्य से ज्यादा उज्जवल कोई चीज नहीं, सच्चाई से।
बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न ऊबा हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न ऊबा हो। बलवान व्यक्ति, कमजोर के पास भगवान नहीं होते। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं। तो बल वाला कहते हैं बलवान आदमी के पास ही भगवान है। बलवान भी हो और हिम्मत वाला भी हो। बल है परंतु हिम्मत नहीं है, कायर है, कायर के पास भगवान नहीं है। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी ना हुआ, और मेहनत से कभी डरता नहीं। अब 2 कदम चलने से जोर आएगा, कथा सुनने के लिए कौन जाए इतनी दूर, फलाना काम करने के लिए कौन जाए चुर, 10 पैड़ी ऊपर मकान पर कथा हो रही है, वहां कौन चढ़ेगी। अरे तो तुम फिर जी किस लिए रहे, तो 10 कदम ही नहीं चढ़ सकता। जो मेहनत से कभी न डूबा हो, और जिसकी बुद्धि में आप रहे, जो देश प्रेम में डूबा हो। और जो देश से प्रेम नहीं करता, वहां भी भगवान नहीं रहते। वादी प्रतिवादी बनकर भाई भाई लड़ते हैं न जहां, और निर्धन का खून चूसने को धनवान पीछे पड़ते न जहां। जहां निर्धन का धन खून चूसा जाता है, वहां पर भी भगवान नहीं रहते। और भाई भाई लड़ते हो, वहां पर भी भगवान नहीं पड़ते रहते। और धनवान, जिस इलाके में के धनवान लोग निर्धन लोगों का खून चूसते हो, वहां भगवान कभी नहीं आते। पवन सैनी जय श्री राम जी, सोन रोजावाड़ी जी जय श्री राम। मजहब या पंथों के झगड़े, अब देखिए ये सूत्र है, मजहब या पंथों के झगड़े तूफान न जहां उठाते हैं, बाबा जी जहां कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं। बाबे बन गए हैं पर तू भाड़ा और ब्याज, मठ बना दिया, वहां कमरे दुकानें दे दी किराए पर, उनका भाड़ा खा रहे हैं, पैसे ब्याज पर चल रहे हैं। अरे फिर बाबे की एक चीज क्यों भाई, मोढ़ा की चीज ये बना। मोढ़ा का मतलब मोढ़ा, जिसने अपना मोह माया को ढा दिया, वो मोढ़ा है। मोढ़ा बन करके भी, मोह ढा करके भी नाम तो मोढ़ा। भगवे वस्त्र पहन लिए, भगवे वस्त्र अग्नि और त्याग का प्रतीक है। अब स्वार्थ में घुसे पड़े हो, अभी काम क्रोध मोद लोभ अहंकार में। सोनू कौशिक घोगड़िया जी जय जय श्री राम। तो बाबा जी जहां कहा करके भाड़ा न ब्याज न खाते हो, वहां भगवान रहते हैं। दौलत के बल पर जिस जगह ऊंचा सिंहासन आसन मिलता है, जहां जो ज्यादा चंदा दे उसको बैठने के लिए सिंहासन मिलता है। बोला फलाने आदमी अध्यक्षता करेंगे, फलाने मुख्य अतिथि है कि वो इतने पैसे देंगे इसलिए मुख्य अतिथि है। हाँ, तो दौलत के बल पर जिस जगह ऊंचा आसन मिलता न हो, एक गरीब आदमी से नफरत अमीर जहां करता न हो। रहता है सच्चा न्याय जहां गुण वहां, जहां बल नेम वहां। हे विश्वनाथ तुम वही रहो जो अखिल विश्व का, जहां प्रेम जहां। पर धन मिट्टी के समान जहां, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, पर धन है मिट्टी के समान जहां, पर नारी माता समान जहां। भगवान विराजे उसी जगह हो नित्य बड़ों का मान जहां। जहां बड़ों का मान होता है वहां भगवान रहते हैं, जहां नारी का सम्मान होता है वहां भगवान रहते हैं। और जहां पर सच्चा न्याय मिलता है वहां भगवान रहते हैं। अखिल विश्व का प्रेम हो वहां भगवान मिलते हैं। जहां पर धन को, पराय धन को मिट्टी के समान समझते हैं वहां भगवान समझ रहते हैं। और जहां पराय नारी को माता के समान समझते हैं वहां भगवान रहते हैं। और संतोष जहां, विश्वास जहां, शुचिनिष्ठा जहां, प्रतीति जहां, जहां संतोष भारद्वाज है वहां भी भगवान रहते हैं। जहां संतोष भारद्वाज के लिए नहीं कहा गया वैसे तो ये, परंतु ये संतोष की मूर्ति है। वैसे यथा नाम तथा गुण, मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। तो कथा में नाराज हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर संतोष का मतलब संतोष शब्द से है, वो तो मजाक का विषय। संतोष जहां, यहाँ संतोष सबर है। और विश्वास जहां, शुचि निष्ठा जहां, प्रतीति जहां, जहां शुचि शुद्धता है, निष्ठा है, प्रेम है, प्रभु रहे वहां हो नीति जहां, और प्रभु रहे जहां हो प्रीति जहां। जहां नीति और प्रीति है वहां भगवान रहते हैं। अमित शर्मा अत्री डॉक्टर, MBBS डॉक्टर हैं। आप जय श्री राम कथा से जुड़ चुके हैं हासी से। उनकी आंखों में वास करो जिनके बस तुम एक तुम ही हो, जिनकी आस तुम ही हो, जिनके दिन की टेक तुम ही हो। अब सुनो, ये तो वेदांत की बातें बताई गई है कि ऐसे स्थान पर भगवान वास करते हैं। अब आप मनुष्य रूप में आए हो तो अब बात सुनो।
अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहां, हे जग निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहां। तो आप चित्रकूट है वहां पर निवास कीजिए कुछ समय तक, और ये आपके लिए उचित स्थान है। कथा समापत होते है सुनो वीर हनुमान, कथा रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। नरेश बिंदल जी जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी दरबूष दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरे हर हर महादेव। अमित अत्रि जी जय श्री राम।